अल्लाह ताला ने कुरान पाक नू अपना जिक्र किया है। कुरान और हदीस अल्लाह का जिक्र ने, यानी जो कुरान वाले ने और जो हदीस वाले ने, उलमा जिहड़े कुरान का इलम रखते ने और जिहड़े हदीस का इलम रखते ने, जो अल्लाह ताला ने आसमाना तो नाजिल फरमाए, उन्हां उलमा दे कोलों, कुरान और हदीस वाले उलमा दे कोलों पुछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुहानू किसी मसले का इलम नहीं ते अपनी राय, अपनी ख्वाहिशात, अपना कौल, अपनी बात उस ते अमल नहीं करना, बल्कि इलम नहीं तो उलमा दे कोलों मसला पूछो कुरान और हदीस के मुताबिक, उहदे ते अमल करो। दीन इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है, किसी दी राय का नाम दीन नहीं। सैयदना अता बिन अबी रिबा रहिमहुल्लाह, आप ताबी ने और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दे शागिर्द ने। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह आप दे शागिर्द ने, यानी इमाम साहब दे उस्ताद ने अता बिन अबी रिबा, जिन्हां दे बारे इमाम साहब ने फरमाया सी कि मैं मा राइतु अफजल मिन अता, कि मैं अपनी जिंदगी दे अंदर अता बिन रिबा तो अच्छा बंदा कोई नहीं वेखिया। और इमाम अता बिन रिबा दी जिस्मानी हालत की सी, अखां तो नबीने सन, लंगड़े भी सन, और हाथ जिहड़ा है वह भी एक जिहड़ा सी फालिज ज़दा सी, रंग भी काला सी, लेकिन अल्लाह ने इलम की वजह तो इन्ना मुकाम अता फरमाया, इलम की वजह तो अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई कि अल्लाह ने उस वक्त इन्हों पूरे हिजाज का मुफ्ती ते आलम बनाया। ये इलम का मुकाम, इलम की बरकत है ना, कि इलम की वजह तो अल्लाह ताला शान अता करता है। इमाम इब्ने बाज अब्दुल अजीज बिन बाज रहिमहुल्लाह सऊदी अरब के जिहड़े मुफ्ती सन और सऊदी अरब के काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस भी सन और मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी सन। कई ओहदे सन शेख दे कोल, अखां तो नबीने सन। वो बयान करते हैं कि मैं बचपन के अंदर ना मेरी अखां की बिनाई चली गई, तो एक दिन मेरी वालदा मेरी खाला नू कह रही सी कि इब्ने बाज मिस्कीन कई फयाइश, इब्ने बाज नबीना हो गया है, किवें जिंदगी गुजारेगा, रुल जाएगा बेचारा सारी जिंदगी। कहते ने फिर एक वेला वो आया कि इलम की वजह तो अल्लाह ताला की जात ने पूरे आलम इस्लाम का मुफ्ती बनाया। मदीना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अलामा इहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हां कोलों पढ़े, और फिर पूरे अरब दे, सऊदी अरब के चीफ जस्टिस बने। ये इलम का बरकत है, इलम की वजह तो अल्लाह ताला बुलंदी अता करता है, मुकाम अता करता है। तो सैयदना अता बिन अबी रिबा रहिमहुल्लाह को किसी ने मसला पूछा, तो इमाम साहब फरमान लगे मैं नहीं जानता, मैनू इस मसले के बारे इलम नहीं, कुरान और हदीस का की हुक्म है मैं नहीं जानता। तो साहिल कहने लगा इमाम साहब अपनी राय पेश कर दो, कुरान और हदीस का हुक्म तो याद नहीं, इलम नहीं, तो अपनी राय पेश कर दो। इमाम साहब फरमान लगे इन्नी अस्तही मिनल्लाह, मैनू मेरे अल्लाह को शर्म आती है, अपने अल्लाह को मैनू हया आती है, अयुदान फिल अर्ज़ बिराई, कि अल्लाह की जमीन ते कुरान और हदीस नू छोड़ के मेरी राय नू दीन बनाया जाए, मैनू अल्लाह को शर्म आती। क्यों दीन कुरान और हदीस का नाम, इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, पैरवी करो उस चीज दी जो अल्लाह ने आसमान तो उतारी, वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया,
इस तो इलावा किसी की पैरवी नहीं। पैरवी है तो कुरान और हदीस, हर किसी की बात नूं परखिया जाएगा, कुरान और हदीस ते पेश किया जाएगा, टैली किया जाएगा। अगर उसकी बात कुरान और हदीस ना मिल जाए, उसकी बात नूं लिया जाएगा। अगर किसी की बात कुरान और हदीस ना टैली ना करे, ना मिले, उसका अदब, उसका एहतराम किया जाएगा। लेकिन बात मन्नी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मन्नी जाएगी। अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि इलम वाले कुरान और हदीस वाले को पूछो, एवं अमल नहीं करना। और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने बाप ने किताबुल इल्म सहीहुल बुखारी, सोने दे पानी ना लिखन वाली बात फरमाया, लोगों इस बात नू याद कर लो, अल इल्मु कबल अल कौली वल अमल, किसी भी बात नू करन तो पहले, बयान करन तो पहले, कहन तो पहले, किसी भी चीज ते अमल करन तो पहले उसका इलम होना जरूरी। कोई बात बयान कर रहे हो, क्या उसका इलम है तुहाडे कोल, या इलम तो बगैर ही कर रहे हो? सोशल मीडिया का दौर है, जो पढ़िया बयान कर दिता, पहले तहकीक की जे। कोई बात अमल कर रहे हो, उस तो पहले इलम तुहाडे कोल है? आजकल जो साडा दौर है मुआशरा, कितने लोग ने हज उमरे ते जाते हैं लेकिन इलम नहीं रखते। उमरे ते चला गया है लेकिन पता ही नहीं मैं फुला मौके ते की करना है, सफा मरवा ते की दुआ करनी है, मेरा तलबिया कितने खत्म होना है, और मैं इस्तिबा दाया कंधा किदों नंगा करना है। कईयां ने हराम बने एयरपोर्ट तो उतो ही सज्जा कंधा नंगा कर लिया। हालांकि दाया कंधा नंगा करना है जो तवाफ शुरू करना है, 7 चक्रां दे अंदर दाया कंधा नंगा करना है, पहले तवाफे कुदूम अंदर। और कई ऐसे में वेखे पूरे उमरे अंदर नंगा कंधा और नंगे कंधे नाल ही नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुराने नमाज कंधे नंगे नहीं होने चाहिए। अगर दुराने तवाफ भी नमाज का टाइम हो गया है, तुसी तवाफ कर रहे हो, फिर भी अपना कंधा ढांप लो, बाद विच बाकी तवाफ मुकम्मल करना है और बाद विच अपना कंधा नंगा कर लो। यानी उमरा कर रहा है, उमरे ते सफर करके गया है, खर्च करके गया है, लेकिन उसके बारे इलम नहीं सीखिया। और ये ते उमरा तो बड़ी बात है, कितने लोग ऐसे ने कि जिन्होंने गुसल के अहकामात का नहीं पता, जिंदगियां गुजर गई, इलम नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि पूछो उलमा दे कोलों, शर्म करते ने, हया करते ने। और मैनू बात याद आई, मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब बहुत बड़े आलम ने फैसलाबाद दे, उन्होंने बात बयान की थी कि मैं गुसल के अहकाम बयान किए जुमे। एक बजुर्ग बंदा मेरे को आ गया तो उन्हें मेरे को सवाल किया, कहने लगा आप साहब यह जो गुसले जनाबत करना है, ये बीवी नाल मुलाकात करने तो पहले करना है या बाद विच करना है? जिंदगी गुजर गई है, किसी को पूछिया ही नहीं। अल इल्मु कबल अल कौली वल अमल, कोई भी बात बयान कर रहे हो तुहाडे कोलों पूछिया जाएगा, तुहाडी हर बात का वजन होएगा क़यामत वाले दिन। इन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, लोगों के कौल, लोगों के अमल तराजू च तोले जाणगे, जुबान का कौल बोल ओदा भी वजन होएगा। अगर बगैर इलम तो बात कर दी वो बंदा मुजरम बन जाए। कितने लोग ने जेड़े जनाब मुफ्त दे मुफ्ती ने, इलम नहीं किताब सुन्नत का फतवे दे रहे ने, लोगों को मसाइल दस रहे ने। आलम को सवाल हुंदा है, इलम नहीं, चुप कर जाओ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम सर, इमाम साहब तो 35-36 मसले एक बंदे ने पूछे, बड़ी दूर तो आया, इमाम साहब ने 6-7 सवालों के जवाब दिते, बाकी के बारे फरमाया मैं नहीं जानता। वो कहने लगा मैं इतनी दूरों आया, लोगों ने मैनू भेजा है, मैं जाके की कहांगा? फरमान लगे इन्ना कह दी कि मालिक कह रहा मैं नहीं जानता। ये अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई आड़ वाली बात नहीं, ये कहना कि मैं नहीं जानता। तो फरमाया अल इल्मु कबल अल कौली वल अमल, किसी भी बात करन तो पहले, अमल करन तो पहले उसका इलम जानना जरूरी। इलम तुहाडे कोल होना चाहिए।
आए रोज तलाकां दे मामलात हो रहे हैं, लोगों के अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई। जेड़ा उठता है कट्ठियां 3 तलाकां दिंदा है और फिर परेशान हुंदा है। अगर किसी आलिम को मसला पूछदा कि मैं तलाक देना चाहना, क्या तरीका है इस्लाम के अंदर, वो आलम उसकी रहनुमाई करता कि तलाक एक कहनी है, लेकिन उस तलाक तो भी पहले प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने फरमाया बीवी की नाफरमानी की सूरत अंदर फाइजूहुन्ना, उन्होंने वाज करो, समझाओ। अकलमंद औरत मन जाएगी, कायल हो जाएगी। अगर फिर भी उसके असर ना होए, फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मजाज, बिस्तर अलग कर दो। समझदार औरत को अकल आ जाएगी। अगर फिर भी ना बात माने, फरमाया वजरिबूहुन्ना, हल्की मार मारनी, हल्की। अगर फिर भी वो नाफरमानी करे, फरमाया फिर हकम भेजो दोनों तरफ तो। उस तो बाद तलाक वाला मरहला है। साडे जेड़ा उठता है छोटियां छोटियां गल्लां दे तलाक, वो जी गुस्सा आ गया सी कारी साहब, गुस्सा आ गया सी, तो मैं क्या हुण की हालत है, कहंदा जी हुण ते बर्फां ही लगे पे हैं। गुस्से ते उदों कंट्रोल करना सी, कोई बात होए तलाक वाली। अच्छा, अगर तलाक कहनी है तो शरीयत ने उहदा एक तरीका रखा। अल्लाह दे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमान, एक आदमी आया, सहाबी आया, कहने लगा कि मैं कट्ठियां 3 तलाकां दे के आ गया। शरीयत ने कहा एक तोहर दे अंदर जो औरत हैज तो पाक होए, खामंद उसके करीब ना गया होवे, एक तलाक कवे, ये तलाके सुन्नी तलाक है, शरी तलाक है। हर तोहर के अंदर अल्लाह ने एक मौका उसनू दिता है, एक तलाक कवे, कट्ठियां 3 नहीं कह सकता। यह तो इवें ही है कि जिवें शैतान नू कैंकरियां मारनियां ने 7 हज दे दिनां च, एक कैंकरी दे नाल अल्लाहु अकबर कहना, एक कैंकरी मारनी है, 7 मारनियां ने, ते कोई बंदा 7 कट्ठियां लैके मारे, ये तो अपनी मर्जी है। दीन अंदर 7 कट्ठियां नहीं मार सकता। इसी तरह कट्ठी 3 तलाका देना भी जुर्म है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया एक बंदा, उसने कहा मैं 3 तलाका कट्ठियां कह दी। आप गुस्से च आ गए। आपने फरमाया अयुल अबू बे किताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम, अल्लाह दी किताब दे नाल मजाक कर रहे हो, मैं तुहाडे अंदर मौजूद हां। एक सहाबी उठिया, कहने लगा अल्लाह दे नबी मैं इसनू कत्ल ना कर दिया। सुनन निसाई दे अल्फाज, यानी अगर इलम हुंदा, किसी आलम नू पुछया हुंदा तलाक तो पहले, कदी परेशानी ना हुंदी, कदी उलमा दे कोल ना जाना पैंदा, सुलह दा चांस मौजूद। तो मेरे भाइयों कितनी सुनहरी बात है, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। अगर इसके उत्ते अमल हो जाए, कितने लोग ऐसे ने सूदी कारोबार करते हैं, कदी आलिम को मसला नहीं पूछा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर अंदर कानून बनाया सी, ला यबी फी सूकिना इल्ला मन तफक्कह फी दीन, साडे बाजार अंदर सौदा वो बेचेगा जिहड़ा दीन दी समझ रखदा है, वगरना दूसरा बंदा सौदा नहीं बेच सकता, वगरना सूद अंदर मुब्तला हो जाए। इस वास्ते मेरे भाइयों ये नसीहत है, कोई भी बात कहनी है पहले सोचो कि मेरे को इल्म है, किसी बात की अमल करना है, उदा इल्म पहले सीखो। अल्लाह ताला दी जात ने यही बात फरमाई और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कोई भी काम करन तो पहले अल्लाह दे नबी को पूछते सन। चंद मिसालां मैं तुहाडे सामने रखना चाहना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, सहीह अल बुखारी किताबुल बुयूत के अंदर हदीस पाक मौजूद है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, हमलतु फरसन फी सबीलिल्लाह, फरमाते ने मैं अपना एक घोड़ा, बड़ा उम्दा घोड़ा, एक बंदे नू दे दिता, मुजाहिद नू दे दिता, ताकि मेरे घोड़े ते बह के अल्लाह दे राह विच लड़ाई करे, जिहाद करे। फरमाते ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस बंदे नू मैं घोड़ा दिता सी, उस बंदे ने मेरे घोड़े नू जाया कर दिता, ओदा ख्याल नहीं रखिया, ओनू अच्छी तरह चारा नहीं डालिया। मेरा घोड़ा जनाब कमजोर हो गया, जाया हो गया, ते मैं इरादा किया कि मैं इस बंदे दे कोलों घोड़ा वापस ले लवा, फ्री अंदर नहीं,
पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खरीद लवा और दे भी मैनू सस्ता ही देगा, क्योंकि मैं ते उन्होंने सदका कीता है, अल्लाह दे राह विच ही दिता है। फरमाते ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं खरीदन दा इरादा कर लिया ते फिर मैं सोचिया कि अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम दे कोलों सवाल करांगा, फिर मैं दे कोलों घोड़ा खरीदांगा। फसअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी पाक दे कोलों मसला पूछया, ए अल्लाह दे नबी जी बड़ा ही कीमती घोड़ा मैं एक बंदे नू अल्लाह दे राह विच दिता, उस बंदे ने जाया कर दिता, मैं हुण खरीदना चाहना वा, अल्लाह दे नबी जी मेरे वास्ते की हुक्म है? आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया ला तश्तरीही व इन आताकहू बिदिरहमिन वला ताउद फी सदकतिका। आपने फरमाया उमर तू वो घोड़ा नहीं खरीद सकदा, तू अपना सदका वापस नहीं ले सकदा, चाहे तेनू वो बंदा एक दिरहम दे अंदर क्यों ना बेचे। फरमाया तू नहीं ले सकदा, क्यों? तू सदका कीता है, तू नहीं खरीद सकदा, कोई दूसरा खरीद सकदा है उसदे कोलों, तू नहीं ले सकदा। ते नाल ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सदका करके वापस लैंदा है उस बंदे दी मिसाल एवें ही है कि जेड़ा कह करके ते चटना शुरू कर देवे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी अकल, अपनी राय, अपनी सोच ते अमल नहीं कीता। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों मसला पूछया कि सोनिया मैनू मसला दसो। ये तो ये भी मसला साबित होया कि बंदा कोई चीज जड़ी है वेच के, कोई चीज अपना अल्लाह दे राह च सदका करके ओनू दोबारा वापस ले सकदा, ये मसला भी साबित हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अगे सुनिया जे सहाबाई कराम एक एक मसले दी खातर 500 किलोमीटर का सफर करया करते सन, हजार किलोमीटर का सफर करया करते सन। सैयदना उकबा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रवायत सहीह बुखारी दी है, आपने एक औरत के नाल शादी कर ली है, शादी हो गई, मियां बीवी जिंदगी गुजार रहे ने, ते एक सियाह रंग दी औरत आई जनाब उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल ते आके कहन लगी है, उकबा इन्नी अर्ज़ातुकुमा, मैं तेनू भी दुध पिलाया है ते तेरी बीवी नू भी दुध पिलाया है, तुसी ते दोनों आपस के अंदर रजाई भैन भाई लगदे हो, तुसा किवें शादी कर ली है? सैयदना उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, मैं नहीं जानदा कि तू मेरी रजाई मां है, ना तू मैनू खबर दी है, ना तू मैनू दुध पिलाया है, मैनू ते पता ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मक्के अंदर मौजूद ने, अल्लाह दे नबी मदीने अंदर मौजूद ने। सैयदना उकबा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के तो मदीने दा सफर कीता है एक मसला पूछण वास्ते। 8 दिन जान ते लगदे सन, 8 दिन आउण ते लगदे सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी 15-16 दिनां दा सफर कीता है एक मसला पूछण वास्ते। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे कोल जाके आप दी खिदमत दे अंदर पेश होए ने, जाके दसिया सोनिया इवें एक औरत आई है, उन्हें आके यह गल कीती है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफा वक़द कीला, ए उकबा तुसी दोवें मियां बीवी किवें इकट्ठे रह सकदे हो, किवें तुहाडा निकाह कायम रह सकदा है? हालांकि इवें ये गल कीती गई है। सैयदना उकबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फफारकहा उकबा, ये गल सुन के ते जनाब उकबा ने अपनी बीवी नू छड़ दिता है। यानी एक मसले दी खातर मक्के तो मदीने गए, एक मसले दी खातर मसला पूछण वास्ते। और यार आजकल ते वसाइल बड़े ने, टेलीफोन है, उलमा दे राबते तुहाडे कोल ने, कोई भी मसला पूछना है उन्हां दे कोलों पूछो, जाके सवाल करो, उलमा दी खिदमत अंदर पहुंचो। उस वक्त एक बात वास्ते सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे बारे हदीस विच आउंदा है कि सैयदना उकबा बिन सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला किसी हदीस के बारे पता चलिया कि अल्लाह दे नबी दा फरमान है ते हदीस बयान करने वाला सहाबी इस वक्त मिस्र दे अंदर मौजूद है। बड़ा लंबा सफर है मदीने तो मिस्र दा। और मैं एक मिस्री को पूछ रहा था कितना टाइम लगता है तुहाडे, तुसीं इत्थे पहुंचदे हो मदीना पाक मक्कातुल मुकरमा? वो कहंदा सी 2 घंटे लगते ने फ्लाइट दे, 2 घंटे। ते अगर बस के उत्ते आइए कि वो सऊदीया मिस्र की सरहद मिलती है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो पूरा दिन लग जाता है।
पूरे दिन च असीं मिस्र तो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी उस वक्त जिहड़ा घोड़ियां दा ऊंटां दा दौर सी, पता चलिया सैयदना जाबिर नूं कि फलां हदीस बयान करने वाला सहाबी वो मिस्र अंदर रहिंदा है। अल्लाह अकबर। आपने ऊंट खरीदया, पलान कसया, पूरे एक महीने दे अंदर पहुंचे मिस्र दे अंदर। उस सहाबी दा घर दा पता कीता, ओदे दरवाजे ते पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, गुलाम आया, चेहरे वाल वेखिया, कहंदे मैनू वेख के चला गया। ओ मालिक नू जाके दसिया, एक अराबी बाहर दरवाजे ते खड़ा है। ओ घर वाले बाहर निकले, सहाबी आके गले मिले, कहने लगे जाबिर बिन अब्दुल्ला हो, नबी पाक दे सहाबी हो, खैरी तशरीफ ले आए हो? कहने लगे मैनू पता चलिया सी एक हदीस है नबी पाक दी जिहदा किसे नू भी नहीं पता, जिन्ने इस वक्त लोग मौजूद ने जेड़े दुनिया तो चले गए ने, उस हदीस दा सिर्फ तुहानू इल्म है, होर किसे नू नहीं। ते मेरे दिल दे अंदर ख्वाहिश आई कि मैं दुनिया तो जान तो पहले पहले वो हदीस तुहाडे कोलों सुन लवा। मैं वो हदीस सुनने वास्ते आया वा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने हदीस सुनाई कि क़यामत वाला दिन होएगा। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन लोगों को उठाया जाएगा, पैरों तो नंगे होंगे, जिस्म तो नंगे होंगे, खतने तो बगैर होंगे। अल्लाह इन्हों गूंगा करके उठाएगा, कोई गल भी नहीं कर सकेगा। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा अना दय्यान, मैं इंसाफ करने वाला, मैं इंसाफ करने वाला, अज मैं इंसाफ करांगा, मजलूम नो जालिम दे कोलों हक दिलावांगा। हत्ता कि अगर किसी ने किसी दे हाथे थप्पड़ भी मारिया होएगा, हथेली ते हथेली मारी होएगी, अज मैं बदला लेके दवांगा। ते नाल ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैनू अपनी उम्मत ते सब तो ज्यादा खतरा इस बात दा है, ए लूत अलैहिस्सलाम दी कौम वाला अमल करनगे, औरतां नू छड्ड के मर्दां ते अपनी ख्वाहिश करनगे, ख्वाहिशात नू पूरा करनगे। फरमांदे ने हदीस बयान कीती ते नबी पाक दे सहाबी दा नाम जिन्हां ने हदीस बयान कीती सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उनैस रज़ी अल्लाह तआला। एक मसला पूछण वास्ते मदीने तो मिस्र पहुंचे। अज असी किसी इदारे च मस्जिद च नहीं जा सकते मसला पूछण वास्ते, चलो जी कोई गल सुनिया जे सहाबा इकराम, सिर्फ मर्दां दी गल नहीं औरतां दी गल। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी बेटी है, सईदा ऐशा दी मशीरा है, लेकिन दोनों दी मावां अलग ने। सईदा ऐशा दी मां उम्मे रुमान, इन्हां दी वालदा दा नाम कुतैला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा। जदों हिजरत की जनाब सिद्दीक ने मक्के अंदर इनू तलाक दे दी। हिजरत तो पहले आप तलाक दे के गए, मुशरका सी। जदों हालात तंग होए ना मक्के दे अंदर, ते अपनी बेटी सैयदा अस्मा दे कोल गई है मदीना पाक अंदर तावल लैण वास्ते। जदों बेटी दे दरवाजे ते पहुंची है ते सैयदा अस्मा ने की फरमाया, अपनी मां नू दरवाजे ते खड़ा कर देता है। कहने लगी है मेरी मां, मैं उन्नी देर तक तेरे ना बुलाई नहीं कर सकती, मैं तेरे ना तावल नहीं कर सकती जितनी देर तक आमिना दे लाल कोलों पुछ ना लवां। आमिना दे लाल कोलों मसला पूछांगी ते फिर जाके मैं तेरे नाल तावन करांगी। मां दरवाजे ते खड़ी है ते अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आईयां सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कहने लगी अल्लाह दे नबी जी, मेरी वालदा मक्के विचों आई है ते आके मेरे कोलों तावन लेना चाहती है। सोहणिया मैं मसला पूछण वास्ते आई हां, अपनी काफरा मुशरिका मां नाल तावन करां के ना करां? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सली उम्मा के ऐसमा दुनिया दे मामलात अंदर फरमाया अपनी मां दे नाल अच्छा सलूक कर, दीन दे मामले चोदी गल नहीं मननी, हाँ उहदे नाल अच्छाई कर, उहदे नाल तावन कर। ये सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतां भी नबी पाक दे कोलों मसले पुछदियां ने आके, अल्लाह दे नबी जी दे बारे की हुक्म है? नबी कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ईद का खुतबा दिता ते आपने औरतां नूं भी खिताब कीता, खवातीन भी मौजूद ने सुन लैण। आपने फरमाया खवातीन दी जमात सदका करया करो, अल्लाह ने मैनू विखाया जन्नम के अंदर कसरत औरतां दी नजर आई है, बहुतियां औरतां। पूछा गया अल्लाह दे नबी वजह की? एक औरत खड़ी हो गई। आपने फरमाया तुसी लान तान बड़ा कर दियां जे, हर गल ते लानत लान तान बड़ा कर दियां जे। ते दूसरी गल
फरमाया तुसी अपने खामदां दी नाशुक्री बड़ी कर दियां जे। अल्लाह नूं नाशुक्री पसंद नहीं, औरत अपने खामन दी नाशुक्री करे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला इस औरत वाल वेखना भी पसंद नहीं करेगा। खामन दी नाशुक्री बहुत बड़ा गुनाह है। ते फरमाया सदका करो, जहन्नम तो बचना जे ना, सदका करो, जहन्नम तो बचना जे। सदका एक बहुत बड़ा अमल है। सदका आड़ बन जाता है, रुकावट बन जाती है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो इत्तकुन्नारा वलो बिशिक्के तमरा। आपने फरमाया अगर कुछ भी ना मिले, खजूर का एक टुकड़ा ही सदका कर दो, अल्लाह उस खजूर को इतना बड़ा कर देगा, इस बंदे ते जहन्नम के दरमियान रुकावट बन जाएगी। सदका करया करो। यह गल आपने खुतबा दिता, एक औरतां घर गईयां, हर औरत ने गठड़ी बन ली सदका करने वास्ते कि मैं जो मेरे को माल है ना अल्लाह दे राह खर्च कर देना है ताकि जहन्नम तो अपने आप को बचा लवां। ते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी, उन्हें भी जनाब सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, गठड़ी बन ली। कहने लगे किधर जा रही हैं? कहने लगी मैं सदका करने वास्ते जा रही हूं, नबी पाक ने सदके का हुक्म देता है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाने लगे ऐसा नब सदका देना है मैनू ही दे दे, मैं बड़ा गरीब हाँ, मैं तेरा खामद हाँ, मैं अपने बच्चों ते खर्च करांगा, मैं तेरे सदके दा ज्यादा हकदार हाँ। कहने लगी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अल्लाह तआला, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद गल ते तुहाडी ठीक है, लेकिन मैं पहले आमिना दे लाल कोलों पुछ लवां, अल्लाह के नबी कोलों पुछ लवां, मैं आप तो पूछे बगैर नहीं कर सकती। नबी पाक के दरवाजे ते आईयां, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला क्या नबी पाक नूं दस मैं मिलना चाहनी हाँ। आपनूं दसिया सुनिया ज़ैनब आई है। फरमाया केड़ी ज़ैनब? ज़ैनबां ते कई ने, अय्यु ज़नाब केड़ी ज़ैनब? कई ज़ैनबां ने। कहने लगे इमरात इब्ने मसूद अब्दुल्ला बिन मसूद दी बीवी आई है। आपने फरमाया बुलाओ। अल्लाह दे नबी तुसां खुतबा दिता ईद अंदर ते तुसां क्या सदका करो, मैं करने वास्ते आई ते मेरे खामद ने कहा कि मेरे मैनू ही दे दे, मैं ही ज्यादा हकदार हां, मैं गरीब हां, ज़कात दा मुस्तहिक हां। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े आलम, इतने बड़े आलम, लेकिन इन्ने गरीब। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगे तेरी ज़कात दा सब तो ज्यादा मुस्तहिक मैं हां। ते अल्लाह दे नबी मैं पूछण वास्ते आई हां, मैं अपने खामद नूं ज़कात दे दियां, ए मसला भी नाले समझ लेना। ते आपने फरमाया सादका इब्नो मसूद, ए ज़ैनब इब्ने मसूद ने सच कहा है, तू बीवी खामद नूं दे सकदी, क्यों? बीवी दे जुमे अखराजात नहीं, लेकिन खामद बीवी नूं ज़कात दे सकदा, खामद नहीं दे सकदा। क्यों? रहैश खामद दे जुमे, नानो नफका लिबास, ओदा खाना पीना है, सारा कुछ खामद दे जुमे है। वो जिन्हां दी कफालत इंसान दे जुमे होवे ना, औलाद नूं ज़कात नहीं दे सकदा, वालिदैन नूं नहीं दे सकदा। हाँ अगर किसी बच्ची दी शादी हो गई है, दूसरे घर चली गई है, उत्थे वो मुस्तहिक है, ओदा दमाद गरीब है, फिर दे सकदा है। क्यों? हुण बच्ची ओदी कफालत विच नहीं रही। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुण अपने खामद दी कफालत विच बीवी दे सकदी है, लेकिन खामद बीवी नूं नहीं दे सकता। ये मसला भी हल होया। तो मेरे भाइयों कई मिसाल मौजूद ने, सहाबा इकराम ने उतनी देर तक अमल नहीं किया जितनी देर तक आमिना दिलाल दे कोलों पुछ नहीं लिया। अज कोई मसला पेश आवे, तिजारत आवे, और यार कोई कारोबार करना है, पहले आलम कोलों मसला पूछो हलाल भी है कि नहीं। बीसियों कारोबार हराम चल रहे हैं इस वक्त, ताकि रोजी ते हलाल दी होवे। आलिम को मसला पूछो, हज ते जाना है, उमरे ते जाना है, महीना डेढ़ महीने पहले टिकट हो जाती है। किसी आलम दे कोल घंटे ही जाके बह जाओ, करना मैं उत्थे जाके की है, मैं कदे वास्ते जा रहा, दुआवां याद करो, तहारत दे मसाइल पूछो, निकाह दे मसाइल पूछो। तो जिंदगी गुजारनी है शरीयत दे मुताबिक गुजारो। अल्लाह ताला मैनू तुहानू समझण दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।